Chemistry versus lifestyle. Let's start the class. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेस लाइफस्टाइल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का यह क्लास जो क्रिस्टल निकाय के प्रकार, अभी हम पिछले क्लास में बात किए थे क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं, क्रिस्टल जालकों के प्रकार के बारे में वर्णन किया गया था। तो अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल निकाय के प्रकार के बारे में। एक्चुअली में क्रिस्टल जो निकाय होते हैं, यह ब्रैग समीकरण जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, यानी ब्रैग के अनुसार ये कुल 7 होते हैं, वैसे टोटल 14 होते हैं। टोटल निकाय के प्रकार 14 हैं, जिनमें से कि आपको 7 जो आपके लिए हैं ये क्यूबिकल टाइप के हैं और इनको पढ़ना है। इसमें सबसे मुख्य है घनीय क्रिस्टल निकाय, जिनके बारे में आपको आगे अपने सिलेबस में पढ़ना है अभी, और शेष है आगे अगली कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं घनीय एकक कोष्टिका या घनी निकाय क्या होता है, क्रिस्टल निकाय के बारे में है। तो इसमें देखिए घन से ही बना हुआ है घनी शब्द, जिस घन का अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आपको अभी सामने चित्र में दिख रहा होगा, यह क्यूबिक है। इसमें कोर की लंबाई जो होती है वह ए, बी और सी, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तथा ये जैसा कि घन में भी होता है और यह घनीय है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तथा इसके जो एंगल होते हैं, जो कोरों के कोण होते हैं, यह कोण अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि एक एक्स और वाई एक्सिस पे जो बनता है उसे अल्फा कहें अगर, तो दूसरा बीटा होगा, तीसरा गामा होगा। आप लोग इसे हम डायमेंशन से समझ लेते हैं, विमाओं से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स होगा, अल्फा होगा, तो ये बीटा होगा और एक गामा होगा। एक्चुअली में ये तीनों कैसे होते हैं, इसे आप 3D में सामने अब चित्र है देख सकते हैं और इसमें समझ सकते हैं। इसमें क्या है, जो कोर होते हैं, कोर की लंबाई तीनों की समान होती है, एक समान होती है, तथा इनके एंगल भी क्या होते हैं, एक समान, एक जैसे ही होते हैं। दूसरा नंबर आता है द्विसमलंबाज, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगोनल। ट्रायंगोनल में क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो दोनों, यानी कोई दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जबकि तीसरी भुजा इससे थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि हिंदी में नाम है द्विसमलंबाज। द्विसमलंबाज का मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, लंबाज मतलब दो भुजाएं जो हैं उसके बराबर हैं, बाकी बराबर नहीं है। लेकिन इसमें जो तीनों कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों 90 अंश के ही होते हैं। तीसरा पॉइंट है विषमलंबाज। विषमलंबाज क्या है, आर्थोरम्बिक। आर्थोरम्बिक वैसा होता है जिसमें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, और इनका जो कोण होता है यह भी एक जैसा ही बराबर होता है। यानी जैसा कि इसका एंगल होता है प्रत्येक एंगल 90 अंश का, वैसे ही इसका भी प्रत्येक एंगल 90 अंश का होता है। एक तनाक्ष की बात कर लेते हैं जिसे हम मोनोक्लिनिकल कहते हैं। तो मोनोक्लिनिकल जो होता है उसमें भी वही होता है जैसा कि विषमलंबाज होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें दो एंगल तो 90 अंश होगा, मगर जो तीसरा एंगल होगा वह 90 अंश नहीं होगा, कुछ चेंज होगा। ठीक। और नेक्स्ट है त्रितनाक्ष, जिसे हम ट्राइक्लिनिकल कहते हैं। ट्राइक्लिनिकल में क्या होता है, इसके भी तीनों एंगल्स जो तीनों साइड जो है वो अलग अलग होते हैं, भुजाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जो इसके कोण होते हैं इसमें भी ये तीनों कोण अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप सब सामूहिक अपने आपके चित्र है, आप देख सकते हैं, उस चित्र में आपको देखने पर स्पष्ट हो जाएगा। 6वां नंबर आता है नेक्स्ट विषमतनाक्ष, जिसे हम रैम्बोहेट्रा भी कहते हैं। रैम्बोहेट्रा में क्या होता है, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वह तो समान होती हैं, किंतु ये तीनों और इनके तीनों एंगल भी समान होते हैं, मगर सबसे विशेष बात यह होती है कि इन तीनों एंगल जो होते हैं इनकी वैल्यू 90 अंश नहीं होती। इन 90 अंश से कम भी होते हैं, 90 अंश से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट, जिसे हम कहते हैं षटकोणीय हेक्सागोनल। यह षटकोणीय हेक्सागोनल जो होते हैं इसमें जो ए, बी और सी है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई और चौड़ाई तो बराबर हो सकती है, मगर जो ऊंचाई है वो बराबर नहीं होती। ये कोर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, आप लोग और उसकी सरफेस के बारे में नहीं है। तो कोर की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह क्या होती है, दो की तो बराबर होती है, मगर तीसरा जो होता है वो अलग होता है। इसमें वही इसी प्रकार से दो कोर की जो एंगल है, कोर के बीच में जो बना एंगल है अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं 90 अंश के, मगर जो गामा है वो गामा 90 अंश के बराबर नहीं होता, यह 120 अंश का होगा। जैसा कि आप सब इसे सामने चित्र है, चित्र में आप देख सकते हैं, स्पष्ट हो सकता है। तो बच्चों, हमने अभी जाना कि क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं। अभी क्रिस्टल निकाय में सबसे मुख्य क्रिस्टल निकाय है घनीय क्रिस्टल निकाय, जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो अभी क्या पढ़ना है, घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्टिका, जो अभी ऊपर हमने नाम दिया है घनी क्रिस्टल, तो घनी क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है।
क्योंकि अब हम लोग नाम तो जान ही चुके हैं, अब उसके थोड़े से आधार के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, उसके बेस के बारे में जान लेते हैं। तो कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो क्रिस्टल निकाय होता है वो किससे मिलकर बना है, अपने छोटे से छोटे एकक कोष्टिका से, एक छोटे से पार्ट से मिलकर बना, जिसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। बना तो आयन से होते हैं, लेकिन आयन आयन से बॉन्डिंग जहाँ पे होती है उसे हम कोष्टिका कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। और वह एकक कोष्टिका मिलकर के किसका निर्माण करती है, क्रिस्टल की। अब यहाँ पे हम कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं इनके बारे में जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहला नंबर है सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो यह क्या है, तो ये है क्रिस्टल निकाय की, घनी क्रिस्टल निकाय की एक छोटी से भाग 21 प्रकार की होती है। तो इसकी संरचना के आधार पर बांटा गया है, जैसा कहते हैं सरल घनी एकक कोष्टिका, अर्थात कि ऐसा एकक कोष्टिका, इस प्रकार ऐसा एकक कोष्टिका जिसके केवल कोनों पर जालक पॉइंट हो, जालक बिंदु कहां पे हो, कोनों पे हो, कॉर्नर पे। और साथ ही साथ इनमें इनकी संख्या कितनी होगी, तब जब 8 कोनों पे होंगे तो कुल संख्या होगी 8। तथा इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो ऑक्सीजन तथा फास्फोरस क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, आपके सामने चित्र में दिख रहा होगा 3D में, ये कैसे होते हैं, और आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है काय केंद्रित। काय मतलब होता है, काय केंद्रित, इसका मतलब होता है, काय मतलब तो अब ये क्या है, इसे हम BCC भी कहते हैं। और पहला जो था वो तो सरल घनी एकक कोष्टिका था, जिसका अंग्रेजी में नाम याद जो पूछ सकता है शार्ट नाम में, या CC। अभी अब हम लोग पढ़ रहे हैं वह है BCC। तो BCC सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो होता है ये नाम के अकॉर्डिंग ही है। अर्थात बच्चों जब भी एग्जाम में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न के नाम को पढ़ना है, समझना है और उसके आंसर को देना है। BCC में क्या होता है कि बॉडी यानी पूरी एक एकक कोष्टिका होगी, तो उस एकक कोष्टिका के ठीक सेंटर में हमारा क्या होगा, जो एक और कोई भी परमाणु या आयन उपस्थित होगा। ठीक, ऐसा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे किस किस ठोस में ऐसे होते हैं, तो जब फेरस का ठोस होता है, फेरस आयन का, ठीक, क्रोमियम आयन का, टंगस्टन का, और तमाम ऐसे हैं जो कि अभी देखने को आपको मिलेंगे। इनमें सब में क्या हो जाती है, जो BCC सेल पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, अगला जो है हम लोग का टॉपिक है वह है FCC। क्या है, FCC। तो अगला हमारा है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको जान लेते हैं बच्चों। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में हम लिखेंगे क्या, इस यूनिट सेल में कुल 8 जालक बिंदु कोनों पर तथा प्रत्येक फलक पर भी एक एक करके 6 जालक बिंदु होते हैं, क्योंकि 6 किसी भी घन में 6 फलक होते हैं। तो प्रत्येक फलक, जैसे कि ये मान लो ये एक फलक मतलब होता है एक लेयर, परत, जैसे कि हमारा एक सरफेस है तो उसका एक, तो ये है हमारा कॉर्नर, पूरा एक हमारा क्यूब हो गया। तो इस क्यूब का अगर हम एक सरफेस ले, चाहे आगे वाला हिस्सा चाहे इतना ले लें अगर हम, तो ये हमारा समझ लो सामने वाला ये हो गया। तो ये तो हमारे कॉर्नर पे आयन्स हो गए, और इसके सेंटर में भी एक क्यूबिक कोई आयन अगर होगा, आयन परमाणु या अणु कुछ भी हो सकता है। तो जो घटक है यानी क्रिस्टल का, वह क्रिस्टल का घटक अगर इसके कॉर्नर के बजाय अगर इसके पृष्ठ के फलक केंद्र में भी क्या हो, केंद्र, पृष्ठ के केंद्र पर भी अगर है, तो वह है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इस प्रकार का जो एकक कोष्टिका होगा वह नाइक्रोम में, निकिल में, चांदी में, कॉपर में, सोने में भी, इन सब में पाया जाता है। ये सब एकक कोष्टिकाएं होती हैं। ये सब आप सम्मुख आपके सामने चित्र है, उसमें आप देख सकते हैं। अब क्या है कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि किस एकक कोष्टिका में कितने कितने परमाणु या आयन्स हो सकते हैं, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर, तो हमारे तीनों नियम है केंद्रीय परमाणु यूनिट सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए, कि केंद्रीय परमाणु पूर्ण रूप से किसका होगा, जिस क्रिस्टल निकाय के लिए, जिस यूनिट सेल के लिए आप ढूंढ रहे हैं केंद्रीय परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, उसके जो केंद्रीय परमाणु होंगे पूर्ण रूप से उसी निकाय, उसी क्रिस्टल का होता है, उसी सेल का होता है। क्रिस्टल और निकाय की बात अपनी जगह है। फलक पर जो होते हैं, और फलक पे कहाँ होते हैं, यानी पृष्ठ पे जो है, वो पृष्ठ पे जो परमाणु होता है वह आधा होता है उस आपके जिस सेल के लिए आप संख्या ज्ञात करना चाहते हो उसका, और आधा आपके सटे हुए माने उसके जस्ट पड़ोसी के लिए होता है। और तीसरा नियम है कि कोनों पर प्रत्येक परमाणु का जो साझेदारी होती है, साझेदारी जिसे हम साझा कहते हैं, साझा कुल 8 परमाणुओं से होता है। अतः
तो हम प्रत्येक परमाणु के लिए अगर 8 भाग निकालना चाहें तो उसका वैल्यू होगा कितना, वह 1/8 भाग आपके एक कॉर्नर पे होता है, 1/8 भाग कॉर्नर पर होता है, कोनों पर होता है। यानी कुल कितने कोने होते हैं, 8, कुल 8 कोने होते हैं और 8 में प्रत्येक पर 1/8 भाग होता है। अतः कुल एक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। कब, जब उस न तो वह केंद्रीय है और न ही फलक केंद्रित है, ठीक, या न काय केंद्रित है और न फलक केंद्रित। यह सरल घनी एकक कोष्टिका के लिए है। अगर सरल घनी एकक कोष्टिका है तो उसमें कुल परमाणु कितने होंगे, टोटल परमाणु की संख्या 1 होगी और परमाणु कितने साझेदारी किए हैं वह टोटल 8 होगा। लेकिन उस अगर हम पूछ दे कि यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं तो वह 1 होंगे, ठीक। इसी तरीके से ये सरल घनी के लिए हो गया। तो सरल घनी में कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब आते हैं काय केंद्रित में बात कर लेते हैं। तो काय केंद्रित में क्या होता है, तो नियम नंबर 2 कि फलक, देखिए फलक का परमाणु, काय केंद्रित के लिए पहला नियम, केंद्रीय परमाणु पूर्ण रूप से खुद का होगा, यानी उसी सेल का होगा जिस सेल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं या जिस सेल में वह केंद्रीय परमाणु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु पूर्ण रूप से खुद का होता है यानी स्वयं का होता है। तो आप देखेंगे तो एक तो पहले उसके फलक के हो गए, एक ये दूसरे पॉइंट के लिए है, ये पहला पॉइंट के लिए था। पहला क्या था, सरल घनी एकक कोष्टिका, दूसरा है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित है तो केंद्रित के लिए एक तो उसके फलक के हो गए, दूसरा केंद्र के, यानी कुल कितने हो गए, 2। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब देंगे 2, ठीक। और कितने साझेदारी किए होते हैं या कितने उसमें उपस्थित होते हैं, लगे होते हैं, तो वह कितने होते हैं, 8 और प्लस 1 उसका सेंटर का 9। लेकिन उसमें उपस्थित माने मौजूद कितने होते हैं फाइनली कट पिट के, तो आप चित्र में देख लीजिए, चित्र में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कटिंग इनकी होती है, ठीक। ये उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से आप स्पंजी बॉल हो और स्पंजी बॉल को आप धारदार चाकू से खूब अच्छे से काट दें चारों तरफ से, तो उस प्रकार से होता है। तीसरा नंबर आता है आपका कि जो अभी हम बात करने वाले हैं फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित नियम नंबर 2 पर फॉलो करता है। ये तो पहला नंबर था जो कॉर्नर के लिए बताया गया था। तो फलक केंद्रित पर नियम नंबर आपका 2 फॉलो करता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि फलक का जो परमाणु होगा वह उसके लिए आधा होगा, यानी उस एकक कोष्टिका के लिए आधा होगा और अगले एकक कोष्टिका के लिए आधा होगा जो उसके पड़ोसी है, जो उसका नेबर है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं, यानी तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल कितने परमाणु होंगे। तो देखिए एक तो हो गया परमाणु का, उसके टोटल कॉर्नर का, फलक का आधा आधा, 6 फलक का आधा आधा। देखिए एक तो हो गया उसके कॉर्नर का, जो कि हम अभी सरल घनी एकक कोष्टिका में पढ़ते हुए आए हैं। यह एक सरल घनी एकक कोष्टिका में कुल 1 होगा। तो जब यहाँ पे आए हैं तो फलक काय केंद्रित में, तो काय केंद्रित में यह हो गया फलक का कॉर्नर का, कोनों का, और ये हो गया केंद्र का। दूसरा तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर में क्या है, एक तो हो गया किसका, कॉर्नर का, दूसरा एक हो गया उसके कॉर्नर का, 6 उसके फलक हैं और प्रत्येक फलक पे आधे आधे उपस्थित हैं। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आएगा 3 + 1 4। यानी किसी भी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल कितने उपस्थित होते हैं परमाणु, तो 4। कुल कितने उपस्थित होते हैं, 4।